हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यूएस का B1 B2 वीजा के बारे में। तो हम जानते हैं कि यूएस का B1 B2 वीजा होता क्या है और यूएस का B1 B2 वीजा पाने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा और कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जरूर, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा आप लोग को कि यूएस का B1 B2 वीजा को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वर्क परमिट वीजा में। तो ये चारों चीज की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को कुछ समझ में आएगा। और मैं चाहते चाहते ये भी कहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करे होंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं चलता हूँ सीधे अपने। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं यूएस के B1 B2 वीजा के बारे में। तो दोस्तों यूएस जाने के लिए यूएस का B1 B2 वीजा सबसे बेस्ट तरीका होता है। और यूएस का B1 B2 वीजा जो होता है वो एक टेम्परेरी वीजा होता है, बट ये जब भी आपके वीजा पे स्टाम्प होता है, जब भी लगता है वो टोटल 10 सालों के लिए लगता है, जिसमें आप 10 साल यूएस जाके ला सकते हैं। बट एक कंडीशन है, आप इस वीजा लगने के बाद आप यूएस में जाएंगे तो 6 मंथ तक आप रह सकते हैं, और उसके बाद जब वहाँ 6 मंथ बाद आप अपने लोकेशन आप वापस आ सकते हैं, चाहे 10 दिन के लिए आइए या 1 मंथ के लिए आइए, और उसके बाद फिर आप चले जाइए। इस तरह करके आप बार बार आने जाने के बाद आप टोटल 10 सालों तक आप यूएस में रह सकते हैं। और फिर उसके बाद जब वहां पे कोई आपको स्पॉन्सर मिलता है, कोई भी आपको यानी नौकरी दे दे या कुछ भी दे दे, तो अब आप इस वीजा को आप कन्वर्ट करा सकते हैं अपने वर्क परमिट वीजा में। तो ये कैसे होगा ये सब मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इस B1 B2 का वीजा के बारे में बता रहा हूँ। और फिर तो दोस्तों यूएस का आपको B1 B2 वीजा लेने के लिए आप चाहे एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें केवल आपको अपने इनकम का जरिया दिखाना पड़ेगा और इनकम दिखाना पड़ेगा और कितना सेविंग है मेरे पास ये दिखाना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आप एम्प्लॉय हो, आप एम्प्लॉय होके आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? आपको एक पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा जो वैलिड हो 3 साल या 2 साल या 6 मंथ भी रहेगा तब भी आपको चल जाएगा। साथ में आपको अपना सीवी बना के आपको अप्लाई सीवी भी देना पड़ेगा, और फिर बायोडाटा आपको देना पड़ेगा जिसमें आपका नाम पता सब रहेगा, आप कहाँ रहते हो क्या करते हो सब ये सारा डिटेल वगैरह वगैरह सब डिटेल रहेगा। और फिर उसके बाद आप जो कंपनी में आप वर्क कर रहे हो काम कर रहे हो उस कंपनी का आईडी कार्ड, फिर आपको 3 से 6 मंथ का आप पे स्लिप उसमें दे सकते हो। साथ में आपको आईडी रिटर्न जो आप भरते हो सिर्फ को आप इंडिया में या जो भी हो आप करते हो F16 फॉर्म जो होता है उसको फिलअप करके देना रहेगा। और फिर आप कंपनी से जो HRS है उनसे आप शायद ये भी लिखवा के आप दे सकते हो कि मैं इस कंपनी में कब से हूँ, कब से काम कर रहा हूँ, क्या मेरी सैलरी है, ये सब लिख के वो दे देगा। और साथ में ये भी लिख के दे देगा कि मुझे कुछ काम के सिलसिले में यूएस जाना पड़ रहा है, ये सब अगर लिख के वो दे देगा तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। ये ये रहा एम्प्लॉय अगर रहेगा तो उसके लिए डॉक्यूमेंट। अब तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो ये बिजनेसमैन होते हैं वो इस वीजा को B1 B2 वीजा को कैसे पा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उन लोग को। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो इनकम का उनका जरिया खुद का बहुत ज्यादा होता है, वो कहीं से भी इनकम कर सकते हैं। पर उनको देने के लिए डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होना चाहिए जो 2-3 साल का वैलिड होना चाहिए। और फिर उसके बाद उनके कंपनी का रजिस्ट्रेशन पेपर, RTR पेपर और इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल वाला पेपर, ये सब देना पड़ेगा। फिर दुकान का जो कार्ड होता है उसको देना पड़ेगा, और 6 मंथ का जो ये बैंक स्टेटमेंट होता है वो देना पड़ेगा। अगर 6 मंथ का नहीं है तो 3 मंथ का होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जो RTR रिटर्न होता है वो 3 साल पहले का देना पड़ेगा। तो वहाँ देखते हैं कि आप RTR कैसे भरे हो, कैसे कैसे इनकम आपका आया, क्या क्या आता है वगैरह, ये सब वो सब देखते हैं। तो इसे वीजा अप्लाई होने में बहुत ही मदद मिलती है। क्योंकि दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे यूएस का वीजा चाहिए केवल, तो वो कहीं से भी इधर उधर से 1-2 मंथ में या 3 मंथ तक वो पैसा का जुगाड़ करके वो यूएस में दिखा देते हैं, यूएस वीजा का फीस दिखा देते हैं। बस क्या करते हैं यूएस का जो ऑफिसर होते हैं, यूएस के वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर जो होते हैं जो वीजा देते हैं, वो देखते हैं उनके देश यानी उनकी कंट्री में जाने का आपका क्या इंटेंट है, यानी यूएस जाने का आपका क्या
इंटेन है तभी आपका वीजा जाके अप्रूव होता है। तो अब हम बता देते हैं इंटेन में क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। तो इंटेन में आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप मैरिड हैं या नहीं, यानी आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, और शादी हुई है तो आपके कितने बच्चे हैं, और फिर उसके बाद आप किस कंट्री के हैं। अगर आप, मैं इंडिया के जैसे हूं तो मैं इंडिया को बता रहा हूँ, अगर आप इंडिया के हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है कार बाइक होगा, लैंड भी होगा, लैंड मतलब जमीन होगा, और हाउस यानी घर आपके पास होगा। तो ये सब देखते हैं, और ये देखते हैं ये सब किसके नाम पे है। ये सब इंटेंट में आपको दिखाना पड़ता है, ताकि इससे उनको ये पता चलता है कि आप यूएस जो जा रहे हो तो आप ये सब छोड़ के आप भाग नहीं जाओगे, आपको वापस आना ही आना है, तभी आपका वीजा वो लोग अप्रूव करते हैं। तो जाहिर सी बात है आदमी घर बार अपना छोड़ के कहीं भागेगा नहीं, और ना ही अपना बीबी बच्चे जो होते हैं उनको छोड़ के कहाँ जाएगा भाई। बीबी बच्चे के साथ तो ही रहना, तो वो वापस जरूर से आएगा। तो ये सब होगा, ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक जो वहां का होता है DS-116 फॉर्म वो भरना होता है। जब वो आप कहीं से ऑनलाइन आप डाउनलोड करके आप भर सकते हो, या फिर आप कहीं से भी ऑफलाइन भी डाउनलोड करके आप भर सकते हो। ये सब हो जाए तब आप लेके सीधे आप जो यूएस का एमएससी ऑफिस है वो, अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया के जो दिल्ली में यूएस एमएससी ऑफिस है वहां पे आप देख चले जाइए, खाली वहीं पे एमएससी ऑफिस है। बाकी जो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में है वो काउंसलिंग ऑफिस है, वहां पर भी जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली एमएससी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे ज्यादा बेटर रहेगा, वहां जल्दी काम होगा। तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तभी आपका वीजा अप्रूव होगा। और ये जब वीजा अप्रूव करने में मैंने आपको बताया कि 3 चीज आपको खाली दिखाना पड़ता है। एक इंटर्न आपका क्या है यूएस जाने का, दूसरा आपको पासपोर्ट दिखाना है, और तीसरा आपको जो आपका इनकम का जरिया है वो दिखाना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपना इनकम का जरिया दिखा दीजिए कि आप मंथ में कितना आपका इनकम हो जाता है। और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप ये दिखा सकते हैं कि आपका क्या सैलरी है, मंथ में कितना आता है, और कितना आप सेविंग कर सकते हैं। तो ये सब दिखाएंगे तो आपका वहाँ वीजा अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप ये वीजा B1 B2 वीजा लेके, कोई सा भी वीजा लेके आप जब वहां जाते हैं 6 मंथ रहते हैं, तो उसके अंदर अगर आपका कोई भी कंपनी वाला स्पॉन्सर आपको मिलता है जो आपको वहां जॉब देता है या नौकरी देता है, अच्छा खासा कंपनी हो, तो आप वहां पे इस वीजा को आप B1 B2 वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क परमिट वीजा में। तो फिर उसके बाद आप काम कीजिए तो सही रहेगा। तब आपको कोई भी छापा पर कुछ भी पड़ेगा तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती है। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं जो B1 वीजा और B2 वीजा पे भी वर्क कर रहे हैं, पर वो वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत काम है। ये कभी भी कोई भी पुलिसकर्मी का काम हो या कोई भी चेकिंग होगा तो वो पकड़ा सकते हैं। बट सबसे सही तरीका है, अगर आप B1 B2 वीजा लिए हैं और उसपे आपको स्पॉन्सर मिला है काम करने के लिए, तो आप काम कीजिए, लेकिन वीजा आप कन्वर्ट करवा लीजिए वर्क परमिट वीजा पे, जो आपका सबसे सेफ रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये सारी जो 4 जानकारी थी, मैंने ये चारों आपको बता दिया कि आप B1 B2 वीजा क्या है, और ये इसको आप कैसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब मैंने जानकारी दिया इस वीडियो में। आई होप आप लोग को सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो अब मैं दोस्तों अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कोई न्यू जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय। Thanks for watching. Like and comment. Subscribe now.